हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरन। आज हमारे सुंदरानंद प्रभु और एकादशी माता जी, उनका हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। उनका भी भैया, उनका भी बर्थडे है। कौन केक भी लेके आए। किनका था? वो बंगाली माता जी थी ना। हाँ, आकांक्षा। सुने ना। अच्छा, उनका भी उसका जन्मदिन है आज। केक भी लाया। तो आज एक विशेष आयोजन किया है हमारे गुरु भाई सुंदरानंद प्रभु और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती एकादशी। आज उनका विवाह होकर के 25 साल हो गया। डेट के हिसाब से ना तिथि के हिसाब से? डेट के हिसाब से आज 25 साल हुए हैं। तो वैसे संसार में लोग इसको मनाते हैं कुछ अलग प्रकार से, क्योंकि भक्त हैं, हरि कथा और हरि कीर्तन के माध्यम से मना रहे हैं। हमारा जीवन में से अगर भगवान के नाम को निकाल दिया तो फिर जीवन शून्य हो जाएगा, जीवन का कोई महत्व रहता नहीं है। वो श्री लोचनदास ठाकुर जी ने जो कीर्तन किया ना, एलो आर गेलो, आया और गया। इस संसार में हमारा जन्म हुआ, किस लिए जन्म हुआ पता नहीं है, और मर गया किस लिए मरा पता नहीं है। इसलिए मुख्य जो है नाम। तो विशेष जो है गुरु जी के अनुकंपा प्राप्त हैं ये दोनों जने, जिसकी वजह से आज के दिन उनको हरिनाम संकीर्तन रखने का मन हुआ और इतने सारे भक्तों को बुलाया, सब भक्तों को बुला करके सब लोगों का प्रसाद का व्यवस्था किया। हालांकि खर्चा कम नहीं है, लेकिन जगत का जो कार्य के लिए इतना पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन हरिनाम कीर्तन, हरिनाम, हरि कथा और सब हमारे जो परिवार है गुरु भाई गुरु बहनों का, इस परिवार को एकत्रित करने का ऐसा सुअवसर देख करके उन्होंने ऐसा आयोजन किया है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सब लोग गुरु भाई गुरु बहन ही हैं। साधारणतः लोग जा कर के जो विभिन्न जगह में इसका उत्सव मनाते हैं, 25 साल हुआ या 50 साल हुआ जो भी है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं, इसी से समझ में आता है उन्होंने अपना परिवार जो है गुरुजन के साथ ही उन्होंने अपना परिवार को, अपने आप को माना, उस परिवार का अपने आप को माना। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत जो है ना गुरु वैष्णवों की विशेष कृपा है कि इस प्रकार जो गुरु भाई गुरु बहन और भक्तों के बीच में ऐसा अपना जो 25वां साल का हो या किसी भी जन्मदिन का हो, किसी प्रकार का हो, मनाने का जो विचार बहुत ही सुंदर विचार है। इसी प्रकार जो है सब लोगों को प्रेरित करें कि हरि कथा हरि कीर्तन के माध्यम से ही हमारा
जीवन है, उसी से हमारा जीवन है। अगर हरि कथा हरि कीर्तन को हमारा जीवन से अगर निकाल दिया जाए तो जीवन में और कुछ सार बचता नहीं है। बहुत ही अद्भुत, जो प्रशंसनीय है आपका इस प्रकार का विचार। और सुना इसके अलावा भी और कुछ कपल का है, कौन, हमारे पंकज जी का है, पंकज और प्रहलाद और सुभद्रा जी, उनका भी जो है इसी प्रकार आज का 11वां है ना, एकादश है उनका। अभी 14 साल और रुकना पड़ेगा उत्सव के लिए। तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे 25वां के लिए। राधा माधव राजेंद्र ना, वो है उनकी धर्मपत्नी है। वो कहाँ है? 50% से चलेगा नहीं आज तो 100% चाहिए। तो जो भी अच्छा है कि इसी बहाने हम सब लोग एकत्रित हुए। हाँ, रवि का भी है आज, वो पहले बोल के गए 5 तारीख का मेरा जो है एनिवर्सरी है, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरी जगह गए हैं घूमने के लिए। तो कोई बात नहीं है, तो शायद फिर आ जाएंगे तो फिर हमको पकड़ेंगे उनको। तो आज जो है हरि कथा कीर्तन है। कल हमारे रजत जी हैं, कहाँ है वो? रजत प्रभु नहीं है? पब्लिक है तो, या कोई प्राइवेट? तो उनके घर में भी कल कथा कीर्तन है। और परसों यानी कि 7 तारीख को भी वाशी में हमारे राजीव प्रभु के घर में जो है वृंदावन से राधा रमन जी आ रहे हैं, तो वहाँ पर उनके घर में भी कथा कीर्तन है। तो हमारे पंकज प्रभु बहुत खुश हैं। तो इसी खुशी में 9 तारीख एक बज जाता है, उस दिन वो संडे को भी है, सैटरडे भी, फ्राइडे। हाँ, तो 5, 6, 7, 8 लगातार 4 दिन प्रोग्राम हैं। 8 तारीख को लोधा में प्रोग्राम है। आप सभी से मेरी विशेष विनती है कि आप सब लोग 8 तारीख को कैसे भी करके सुबह 9:30 बजे तक लोधा में पहुंचना है। वहां पर संकीर्तन करते हुए जहां पर प्रोग्राम है कम्युनिटी हॉल में, वहां पर जाएंगे। वहां पर जाकर के कीर्तन होगा, फिर प्रसाद कथा, उसके बाद प्रसाद है वहां पर। इसलिए सब लोगों से विशेष मेरी विनती है, पहली बार ही जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर, इसलिए आप सब लोग आइए, संकीर्तन में विशेष रूप से भाग लीजिए। और जो है वहाँ पर भी प्रसाद की व्यवस्था दीपक प्रभु ने व्यवस्था किया है। देवकी नंदन ना, देवकी सुतो नंदन। वेद शास्त्रों में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुण में कैसे कैसे जीवों का कार्य रहता है और कैसे तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में, सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण में कैसा एक के बाद एक स्तर ऊपर उठते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पास पहुंचना है, वेद शास्त्रों में इसका वर्णना है। ये जगत में जब तक हम लोग हैं, इस जगत में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से प्रभावित होते रहेंगे। लेकिन हमारा मुख्य तात्पर्य होना चाहिए हरि भजन। हरि भजन को किसी भी अवस्था में ढीला नहीं करना चाहिए, किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अंतिम उपदेश में बताते हैं, इस संसार में बहुत प्रकार के कष्ट आएंगे, पीड़ाएं आएंगे, बहुत लोग बहुत प्रकार की बातें बोलेंगे। इन सभी जो
विपत्तिजनक स्थितियों में रहते हुए भी हरि भजन कभी भी त्यागना नहीं, हरि भजन कभी भी नहीं छोड़ना। हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए एकमात्र हरि भजन। वेद शास्त्रों में और अन्यान्य जो शास्त्र जो वेदव्यास मुनि ने रचना किया है, उन सब शास्त्रों में विशेष रूप से आयोजन इसी के लिए है कि कैसे भी करके हम जीव हरि भजन में लगाए। इसके लिए 4 प्रकार का आश्रम है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रमों का मुख्य लक्ष्य है भगवान का भजन। इनमें से कोई भी आश्रम में इस प्रकार नहीं है कि इंद्रिय तर्पण सार है। इनमें से कोई भी जो आश्रम है उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन को प्राधान्यता नहीं दिया गया है। वेद शास्त्र, हम सब लोग जो धर्म का नींव है, जो वेद शास्त्रों को मानना धर्म का नींव है। अगर वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं वो है नास्तिक। वो कोई आस्तिकता में, धार्मिकता में नहीं आता है। धर्म शुरू होता है वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वेद धर्म से। वेदों ने जीव की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ये 4 प्रकार का आश्रम धर्म दिया है। सभी लोगों का एक प्रकार का योग्यता नहीं रह सकता है। कभी भी ऐसा समय नहीं है सारे के सारे सन्यासी हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जितने भी युग देखते हैं, कभी ऐसा समय नहीं रहा कि हमेशा पूरा सन्यासियों से ही, ब्रह्मचारियों से ही भरा है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वेद शास्त्रों में, क्योंकि वेद शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य है हरि भजन कराना, लेकिन योग्यता एक नहीं होने के कारण उनके अलग अलग उपदेश दिया गया है। शिशु का जन्म होने के बाद माता पिता से शिक्षा ग्रहण करके जब बच्चा का थोड़ा सा बुद्धि विकसित हो जाता है, माता पिता उस बच्चे को गुरुकुल आश्रम में, आगे गुरुकुल आश्रम होता था, गुरु के अधीन रह करके गुरु की सेवा करते हुए गुरु के आज्ञा के अनुसार गुरु गृह में रहते हुए गुरु के शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। वेद शास्त्र इत्यादियों का शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले का जमाने में इस प्रकार था कि गुरु गृह में छोटे अवस्था से ही बच्चे को भेजते थे ताकि उसकी शिक्षा उत्तम हो। जो नींव अच्छा नहीं है, जो उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, तो आगे जा करके उसका उसी में, मतलब मटेरियल लाइफ में उसका जो है मन लग जाएगा। इसीलिए माता पिता, उनका भी मोह बच्चे के प्रति ज़्यादा ना हो, उसके लिए बच्चे को गुरुकुल आश्रम में, और ताकि उसकी शिक्षा भी उत्तम हो, उसके लिए गुरुकुल आश्रम में गुरु के पास छोड़ते थे। गुरु के पास कम से कम 12 साल रहते थे। छोटा शिशु 12 साल तक गुरु के आश्रम में रह करके गुरु की सेवा करते हुए गुरु से वेद शास्त्रों का और जितने भी शास्त्र है उनके शिक्षा को ग्रहण करते थे। जब उपयुक्त उम्र हो जाता है, अर्थात अपने बुद्धि से, अपने विचार से क्या करनी है, क्या करणीय, अकरणीय है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इस प्रकार का जब बुद्धि विकसित हो जाता है, उसके बाद गुरुकुल आश्रम से कोई कोई लोग ऐसा जिनका मन नहीं लग रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम में, जब गुरु के घर में रहते ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब अपने सारे इंद्रियों को पूर्ण रूप से दमन करके रहना। जब वेद शास्त्रों का अध्ययन होगा,
बाल्य अवस्था से इस प्रकार का ट्रेनिंग होगा, तब जो है वो अच्छा ब्रह्मचारी अथवा अच्छा गृहस्थ बन पाएगा। आजकल के ज़माने में बच्चा जन्म होते ही हाथ में मोबाइल दे देते हैं, इससे जो है ट्रेनिंग एकदम ही खराब होता है। बच्चा जन्म होने के साथ साथ हाथ में मोबाइल नहीं देता तो बच्चा बात नहीं मानता है। इस प्रकार एक अभी ज़माना भी ऐसा बन गया। लेकिन पहले का ज़माने में ऐसा था, अच्छा गृहस्थ बनना है तो भी अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य जीवन जैसा तैसा जीने से अच्छा गृहस्थ भी नहीं बन पाएगा। इसलिए वेदशास्त्र बाल्य अवस्था से ही इस प्रकार का ट्रेनिंग देते थे और उससे संसार में शांति सुख बना रहता था। द्वेष भावना, विषयों में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ टक्कर करना, ये सब पहले ज़माने में इतना नहीं था। वेद विद्या, ज्ञान, शास्त्र जो में पारंगति, इन सब चीज़ों में ही रुचि रखते थे और शास्त्र कभी भी कोई भी व्यक्ति को विषयों के प्रति भागने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं। हमेशा शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र मतलब शासन करने वाले हैं, जो हमको शासन करके, डिसिप्लिन करके हमारा जो वास्तविक आत्मवृत्ति है उसमें स्थापित करने के लिए, अवर रियल आइडेंटिटी, अवर रियल नेचर क्या है उसमें स्थापित करने के लिए ही शास्त्र का जो है मूल लक्ष्य है। इसीलिए गुरुकुल आश्रम में रह करके अच्छे से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता। ब्रह्मचर्य आश्रम अच्छे से पालन कब होगा? गुरु सेवा ही ब्रह्मचर्य आश्रम पालन है। गुरु के शिक्षा के अनुसार चलना, गुरु की सेवा ही वास्तविकता में सब ब्रह्मचर्य पालन का जो है विधान है। बाकी अपना इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये सब जो है अपने आप ही गुरु की सेवा से संभव हो जाता है। योग्य उम्र आने के बाद जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम को और पालन नहीं कर पा रहा है, शास्त्र में बताया ब्रह्मचारी के लिए इस प्रकार रहना है, उस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं कर पा रहा है, तो गुरु के पास जाकर के गुरु का आदेश को ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। अर्थात गृहस्थ आश्रम है, ये भी एक आश्रम है। आश्रम मतलब जहाँ पर केंद्र है भगवान। आश्रम मीन्स देयर इज नो अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट। आश्रम का मतलब ये है जो जितना भी हमारा श्रम अथवा परिश्रम है गुरु, वैष्णव और भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए गृहस्थ धर्म जो पालन वही व्यक्ति कर पाएगा जो वास्तविकता में ब्रह्मचर्य व्रत को अच्छे से पालन किया। गुरु को बोल करके, गुरु का आदेश ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और गृहस्थ आश्रम में गुरु के आदेश के अनुसार भगवान को केंद्र करके, जहां पर इंद्रिय तर्पण अर्थात सेंस ग्रेटिफिकेशन केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसको बोलते हैं गृह मेधी। मेधी मतलब होता है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जो है ना, जो रख करके हम हमारा जीवन यापन करते हैं, अगर वो गृह सेंटर पॉइंट होता है। गृह मतलब मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा गाड़ी, इस प्रकार जो है मेरा मेरा लेकर के जो उसी को केंद्र बना करके जो अपना जीवन यापन करते हैं उसको बोलते हैं गृह मेधी। मेधी मतलब सेंटर। लेकिन यन मैथुनाति गृहमेधि सुखम हि तुच्छम। जो गृहमेथी मतलब गृह ही जिनका जो है केंद्र है, वो
केवल मात्र इंद्रिय तर्पण। हरे कृष्ण। आइए, हमारे बीच में ब्रजवासी लोग हैं, 2 जने। हम रोज कीर्तन करते हैं, ब्रजवासी गण मोर प्राण रखो देखाओ श्री राधा नाथे। समझ में आया होगा आपको। ब्रजवासी लोग, आप राधानाथ का दर्शन करा करके हमारा प्राण रक्षा कीजिए। विरह में होता है ये भाव। तो ब्रजवासी, आपका स्वाभाविक ही भगवान के आपके ऊपर विशेष कृपा है, तो ये हमारे बीच में आए हैं कृपा करने के लिए। आपका नाम प्रभु जी? आचार्य रविकृष्ण जी। आचार्य रविकृष्ण जी। आचार्य रविकृष्ण जी हैं, आचार्य दीपक जी हैं हमारे बीच में। दोनों ब्रजवासी हैं, इनके साथ हैं। दे दो आप, माला है। ये दोनों हमारे मुंबई में श्री श्री राधा रमन जी को लेकर के आए हैं। उनके ही प्रतिमूर्ति यहाँ पर लेके आए हैं। तो चेंबूर में अभी हैं, चेंबूर में 1-2 जगह 1-2 दिन प्रोग्राम है। 7 तारीख को हमारे राजीव प्रभु के घर में आएंगे, वहाँ पर उसके दौरान संकीर्तन होगा। और उसके बाद 8 तारीख हमारे जो दीपक जी हैं, देवकी नंदन प्रभु लोधा में, उनके घर में जाएंगे। वहाँ पर नगर संकीर्तन और वहाँ पर ठाकुर जी के सामने कुछ हरि कथा कीर्तन करेंगे और प्रसाद भी उस दिन व्यवस्था है। तो हम श्रवण कर रहे थे, वेद शास्त्रों में हमारे बीच में इस प्रकार विधान दिया कि यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। जो गृहमेदी व्यक्ति अथवा घर को ही जिसने केंद्र बना करके अपना स्त्री को इंद्रिय तर्पण करने के लिए अपना स्त्री से अपना जो है सर्वस्व बना लिया, उसको बोलते हैं गृहमेधी। और उसके बारे में बोलते हैं सुखम ही तुच्छम। उस प्रकार का जो गृहमेधी का सुख है, अच्छा सुख है, वो कभी भी है और ना ही ये गृहस्थ आश्रम। आश्रम मतलब केंद्र है भगवान, केंद्र है गुरु का आदेश। इस संसार में गृहस्थों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, गृहमेधी व्यक्ति की नहीं। गृहस्थ आश्रम एक पवित्र आश्रम है, सबसे पवित्र आश्रम है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि स्त्री पुत्र इत्यादि सबके साथ रहते हुए भी उनके प्रति किसी प्रकार का जागतिक मोह नहीं रखते हुए संसार में जितने भी लोग हैं उनको कृष्ण भजन में जोड़ने का काम करता है गृहस्थ आश्रम। सन्यासी को देख करके लोग भाग जाते हैं, हमको ऐसा नहीं बनना है, ये सब छोड़ना हमारे लिए होगा नहीं, है ना। देखते हैं लाल कपड़ा, देखते हैं सन्यासी, देखते हैं, देख करके वो अच्छा ठीक है, दूर से प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि स्वागत नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पूजा नहीं करते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन ज़्यादा संग करने से सन्यासी का रंग हमारे ऊपर चढ़ ना जाए, हमको भी कहीं घर छोड़ करके सन्यासी कहीं बन ना जाए। लेकिन गृहस्थों के साथ इस प्रकार नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए कैसे भगवान का भजन कर सकते हैं, इस प्रकार का एक आदर्श स्थापन कर सकते हैं गृहस्थ व्यक्ति। इसीलिए जो जितने भी संन्यास ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, सारे के सारे ही पवित्र हैं। वेद शास्त्र में ऐसा नहीं बताया इनमें से कोई भी निकृष्ट है इत्यादि। गृहस्थ धर्म बहुत पवित्र धर्म है। स्त्री पुत्र परिवार सब जनों को लेकर के कृष्ण को ही केंद्र बना करके करते हैं, वो है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ को सब समय बहुत आइडियल लाइफ जीना पड़ेगा। आइडियल लाइफ मतलब उनको देख करके बाकी लोग प्रेरित हों। आप देखते हैं जो गुरुकुल आश्रम, गुरु आश्रम, इसको देखा जाए अर्थ के द्वारा चलाने वाले होते हैं गृहस्थ लोग।
सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग भिक्षा करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दूसरा सन्यासी के पास नहीं, दूसरा भिक्षुक के पास नहीं। एक भिक्षुक दूसरा भिक्षुक से क्या मांगेगा? वो जाते हैं गृहस्थों के पास। अर्थात गृहस्थों का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी गृहस्थों में है। इसलिए ये मैंने पहले जिस प्रकार बताया बहुत ही पवित्र आश्रम है, लेकिन जहाँ पर इंद्रिय तर्पण को ही केंद्र बना देते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन को सेंटर बनाते हैं, वो गृहस्थ आश्रम का पूरा वास्तविक लक्ष्य को ही वो मिटा देते हैं। ये शास्त्र की वाणी नहीं है। हम लोग हमारे इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए शास्त्रों ने कृपा करके शादी में तुम अथवा विवाह आश्रम में तुम प्रवेश करके अकेले तुमसे भजन नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, अकेले रहने से भजन नहीं होता, लेकिन स्त्री है, पुत्र है, सब लोग, पापा आज आपने हरिनाम नहीं किया, पापा आज आपने तिलक नहीं किया, मम्मी आज आप तो हरिनाम क्यों नहीं कर रहे हैं? अथवा स्त्री का भी बोलती है, जी आपने तो आज हरिनाम किया नहीं, आप प्रसाद छोड़ करके और कुछ खाए हैं क्या? अर्थात एक दूसरे को मदद करते हुए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को इंद्रिय तर्पण में मदद करना है, भजन में मदद करना है। इसलिए हमारे ऊपर एक कंट्रोलर को रखा है, स्त्री हमारा कंट्रोलर है अथवा पुरुष हमारा कंट्रोलर है, ताकि हम हमारे इंद्रिय इधर उधर ना चले जाए। स्त्री भोग्य वस्तु है, इस प्रकार दर्शन करेंगे तो गृहस्थ धर्म पालन अच्छे से नहीं होगा। स्त्री भी अगर पुरुष को भोग करना है इस प्रकार रखेंगे तो गृहस्थ धर्म पालन अच्छे से होगा नहीं। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास एक नवविवाहित व्यक्ति आया, नया नया जिसकी शादी हुई, वो बाबा जी महाराज के पास आया। बाबा जी महाराज के पास आकर के उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने बोला कि हम लोगों ने अभी नया शादी किया है, बाबा जी महाराज आप आशीर्वाद कीजिए कि हमारा वैवाहिक जीवन, मतलब जो शादी के बाद जो जीवन है वो अच्छे से चले। तो बाबा जी महाराज ने उनको उपदेश दिया, अपने स्त्री को कभी भी भोग्य नहीं समझना। योर वाइफ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर एंजॉयमेंट। कभी भी उनको अपना भोग्य नहीं समझना। घर का मालिक है कृष्ण, कृष्ण ही भोक्ता है। यू आर नॉट द मास्टर ऑफ एनीवन। आप किसी के भी भोक्ता नहीं है, एकमात्र भोक्ता है कृष्ण। आपका घर का मालिक होना है कृष्ण। उन्होंने बताया कि तुम अपने पत्नी के लिए रसोई बना करके खिलाना, रसोई बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और खिलाओ। क्यों? क्योंकि भोग्य बुद्धि ना आए। मैं भोगता खिलाना, जब इस प्रकार का भाव आ जाता है, जितनी पत्नी का जो है सेवा करने का जो योगदान है उतना ही पति का होना चाहिए। पत्नी रसोई बना रही है, श्री विग्रह का सेवा संभाले इत्यादि, जो जिस किसी भी प्रकार से सेवा में नियोजित करना वो कर रही है, ठीक है। तो मैं अपना पैर पे पैर रख करके आराम से पैर हिलाते हुए बैठता हूँ, नहीं। केंद्र है कृष्ण भजन। वो ठीक है, घर पे नहीं कर पा रहा है, बाहर जाकर के प्रचार कार्य करेगा, सन्यासियों के साथ रह करके विभिन्न स्थानों में जाकर के प्रोग्राम अरेंज करेगा, धर्म को प्रचार करने के लिए सेवा काम में आएगा। लेकिन ये नहीं है कि मैं भोक्ता हूं इस अभिमान से घर में रहे। जब भोक्ता अभिमान आएगा तो भजन नहीं होगा। भोक्ता है कृष्ण, एकला ईश्वर कृष्ण, और बाकी सब भृत्य, बाकी सब सभी के सभी भृत्य, भृत्य मतलब सेवक हैं। इस प्रकार जो जीवन यापन करेंगे वही वास्तविकता में गृहस्थ धर्म को पालन करने वाले होंगे। ये
जैसे हमने श्रवण की, मेरे को घड़ी दे देना, क्योंकि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ एन्जॉयमेंट का कुछ प्रोग्राम रखा है ना, तो वो आप लोगों का एन्जॉयमेंट में बाधा नहीं देना चाहता हूँ। कुछ ढोलक वोलक बजने वाला है ना यहाँ पर, ढोलक बजने वाला है ना यहाँ पर ना, हो गया वो होगा 9:30 तो हो गया, 10 बजे के बाद होगा, तो 20-25 मिनट है, तो उसके बाद होगा तो प्रसाद लेट हो जाएगा उन लोगों का। 10 मिनट आप लेंगे। हाँ आप प्रसाद लेंगे, 10 मिनट आप लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त जितने भी देखते हैं ज़्यादातर गृहस्थ भक्त हैं, सन्यासी भक्त बहुत कम हैं, ब्रह्मचारी भक्त बहुत कम हैं, जितने भी देखते हैं गृहस्थ भक्त ही ज़्यादा है। गोकुल धाम में, श्री कृष्ण धाम में कोई सन्यासी नहीं है, सारे के सारे गृहस्थ ही हैं। अर्थात कौन सा आश्रम में है वो कभी भी हमारा हरिभजन को डिफाइन नहीं करता है। सन्यासी है तो बहुत बड़ा भजनशील हो जाएगा, गृहस्थ है तो फिर उसके लिए भजनशील नहीं हो सकता, इस प्रकार कोई बात है ही नहीं। जो जिस स्थान में है उस स्थान में रहते हुए हरिभजन करेगा वही चतुर है। गृहस्थ आश्रम में अपना चैलेंजेस है, संन्यास आश्रम में अपने चैलेंजेस हैं। लोग सोचेंगे आप तो सन्यासी बन गए तो आपका तो आसान है, नहीं, संन्यास आश्रम में अपने अपने जो है चैलेंजेस है। अगर कोई सन्यासी बोले अरे आपका तो सब ठीक है, पैसा भी अपना है, हमारा कोई पैसा देने वाला नहीं है, जब भिक्षा आएगा तो खाएंगे, नहीं तो खाने के लिए कोई ये नहीं है, तो भगवान परीक्षा लेते हैं, इस प्रकार बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं तो हमारा बहुत मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी बहुत सारे मुसीबतें हैं। अर्थात जो जिस आश्रम में है ये भगवान की कृपा समझते हुए, भगवान की कृपा है कि मैं गृहस्थ धर्म में रहूं अथवा मैं संन्यास धर्म में रहूं, लेकिन मैं कहीं पर भी रहूं मेरा काम है हरिभजन करना। जो अभी जो है गृहस्थ हैं थोड़ा इसीलिए यार हमारे लिए थोड़ा सा ढीला है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा नहीं सोचना है। गृहस्थ धर्म भी वही जो वास्तविक गृहस्थ बन पाएगा जो भगवान को, भगवान की सेवा में रुचि रखते हुए भगवान के लिए अपना जीवन देगा। अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भी हम चरित्र देखेंगे भागवत इत्यादि शास्त्रों में, वो सारे के सारे गृहस्थ भक्त ही हैं, सारे के सारे गृहस्थ भक्त हैं। ऐसे बहुत कम ही संन्यास भक्तों के बारे में हम सुनते हैं अथवा ब्रह्मचारी भक्तों के बारे में सुनते हैं जो हमारे इतिहास में बताया, ज़्यादातर बताया गृहस्थ भक्तों के बारे में। लेकिन उन लोगों का आइडियल लेकर के, आदर्श ग्रहण करके उस हिसाब से भजन करेंगे तब तो गृहस्थ आश्रम में हैं कहलाएंगे। शादी करने से ही हम गृहस्थ धर्म बन गए ऐसी बात नहीं, गृहस्थ आश्रम ऐसे बात नहीं है। कृष्ण केंद्र होना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी गण हैं, जैसे कि अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी सीता देवी, नित्यानंद प्रभु, जानवा वसुधा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्होंने पहले विवाह किया, बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और जितने भी कुलीन ग्रामवासी बोलो, श्रीखंडवासी भक्त लोग बोलो अथवा कुलिया के बोलो, जहाँ का भी देखते हैं सारे के सारे जो है गृहस्थ भक्त ही हैं। वो सारे गृहस्थ भक्त अपना घर को छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के पास 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आते थे, 1 महीना आना 1 महीना जाना, 6 महीने अपना गृह के कार्यों को छोड़ करके भगवान का उद्देश्य से, भगवान का संग करने का उद्देश्य से आते थे। और पुरी धाम में आकर के क्या करते थे? पुरी धाम में आकर के चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में निमंत्रण करते थे, क्योंकि गृहस्थ का धर्म है उससे श्रेष्ठ जो आश्रम है संन्यास आश्रम,
ब्रह्मचर्य आश्रम, उनकी सेवा करना, तभी सोसाइटी हमेशा जो है अच्छे से हार्मोनियसली चलेगा। बिना कोई व्यवधान का चलने के लिए जो सन्यासियों को गृहस्थों की आवश्यकता को समझना जरूरी है। सन्यासी बोले गृहस्थ लोग यार बेकार है, तो क्या ये लोग क्या करते हैं, जब इस प्रकार का विचार है तो उसका बुद्धि, उसका ज्ञान अभी तक परिपुष्ट नहीं हुआ है। गृहस्थों की आवश्यकता है, और अगर गृहस्थ सोचें यार ये लोग इतना पढ़ाई किया, इतना ये किया, इतना इंडियन जो है इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया एजुकेशन के लिए, इसके लिए उसके लिए, सब छोड़ करके, अपना माता पिता की सेवा छोड़ करके ये सन्यास ले लिया, ये कौन सा बुद्धिमानी किया। अगर इस प्रकार का सन्यासी ब्रह्मचारी के प्रति विचार है वो भी भूल है। ऐसा बहुत ही कम गिने चुने जो है साधु अथवा जो सन्यासी ब्रह्मचारी रहेंगे जो सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में अपने आप को नियोजित करेंगे। ऐसे लोगों के भी संसार का बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरत है। इसलिए अगर गृहस्थ सोचें सन्यासी लोग बेकार हैं, ब्रह्मचारी लोग कुछ काम करते नहीं है, बैठे रहते हैं, सिर्फ घंटी हिला करके पूजा करते हैं, बस और कुछ इनका काम नहीं है, अगर इस प्रकार उनका विचार है तो वो भूल है। और अगर सन्यासी लोग सोचते हैं गृहस्थ लोग की क्या जरूरत है, तो बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, इनका तो यही काम है, तो सन्यासी का भी विचार ठीक नहीं है। वेद शास्त्र ऐसा कोई बात नहीं बोला है जो हमारे जो इस पृथ्वी में अथवा संसार में डिसबैलेंस कराता हो। इस जगत में बैलेंस रखने के लिए, संतुलन रखने के लिए सभी आश्रमों की आवश्यकता है। इसीलिए गृहस्थ व्यक्ति का धर्म क्या है, सन्यासी ब्रह्मचारी जितने भी उनकी सेवा करना, क्योंकि मेरी इस प्रकार योग्यता नहीं है, मैं इंद्रियों के अधीन हूं, जिसकी वजह से मैं ब्रह्मचर्य अथवा सन्यास को ग्रहण नहीं कर पाया। ये निश्चित रूप से मेरे से ज़्यादा योग्यता रखते हैं, इसलिए इनकी सेवा करने से और इनसे भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि सन्यासी को बताया गया है महाप्रभु का परिवार, महाप्रभु का सपुत्राय कलत्राय, चैतन्य महाप्रभु को पुत्र के साथ, कलत्र के साथ बोल रहे हैं मैं उनको वंदना। चैतन्य महाप्रभु का पुत्र कौन है? महाप्रभु तो सन्यासी है, उनका पुत्र कौन है? सन्यासी है महाप्रभु के पुत्र। और जितने भी गृहस्थ हैं महाप्रभु के एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं, लेकिन डायरेक्ट फैमिली है सन्यासीगण। इसीलिए गृहस्थ का धर्म होता है सन्यासी और ब्रह्मचारियों की सेवा करना। पुरी धाम में जब गृहस्थ भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे, तब महाप्रभु को दैनंदिन निमंत्रण करते थे, महाप्रभु आज आपको हमारे घर में आना होगा भिक्षा के लिए, क्योंकि सन्यासी की सेवा करेंगे तो फिर उनका मंगल होगा। इस प्रकार कंपटीशन चलता था। इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे गृहस्थ भक्त ऐसे होते थे उनको उनका नंबर ही नहीं मिलता था। कई बार ऐसा होता था 2-3 लोग मिलकर के महाप्रभु को निमंत्रण देते थे, क्योंकि इस प्रकार सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी की सेवा करेंगे, बाकी जो गृहस्थ लोग हैं इससे सीखेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बताया गृहस्थ का मुख्य धर्म है अथवा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी उसको देख रही है, सोसाइटी उसको लक्ष्य करके देख रही है, तो इसीलिए वो जैसा आचरण करेंगे, गृहस्थ में रहते हुए कैसे हरिभजन करते हैं, अपना चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस के बीच में रहते हुए हरिभजन करना और बाकी लोगों के लिए आदर्श बन करके रहना, सन्यासी ब्रह्मचारी इत्यादियों को सेवा करके, इससे सोसाइटी का हमेशा संतुलन बैलेंस बना रहेगा, हार्मोनियसली चलेगा। जब 4 महीने के 4 महीने के लिए वहां पर आकर के महाप्रभु के साथ रह करके
4 महीने के बाद पूरी धाम से अपने अपने घर प्रस्थान करते थे, महाप्रभु से वो लोग आज्ञा लेकर के जाते थे, क्योंकि गुरु का आदेश से गृहस्थ जीवन को यापन करना चाहिए। इसीलिए सारे जितने भी गृहस्थ भक्त लोग आते थे, महाप्रभु से आदेश ग्रहण करते थे कि आप हमें आदेश दीजिए, हमें क्या करना है। तो महाप्रभु उनको आदेश देते थे। कुलीन ग्रामवासी सत्यराज खान इत्यादि भक्तगण उसी प्रकार महाप्रभु के पास आकर के बोलते हैं, हम गृहस्थ भक्त हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हमारे लिए क्या कर्तव्य है, आप कृपा करके बताइए, हमको क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम संकीर्तन, श्री विग्रह की सेवन और वैष्णव सेवा। गृहस्थों का कार्य, गृहस्थों को क्या करना चाहिए बता दिया। निरंतर नाम संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय मठ में बताया, जो 1 लाख हरिनाम नहीं करता है, अर्थात 64 माला हरिनाम नहीं करता है, वो वास्तविकता में भक्त नहीं बना है। उसके हाथ से कोई भी वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। 64 माला सबको करना चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में उन्होंने नियम रखा, सब लोगों को 64 माला के लिए बोला। कुछ गृहस्थ लोग आए प्रभुपाद जी के पास, आकर के बोले, हमको दिन भर काम करना पड़ता है और ऑफिस जाना पड़ता है, ड्यूटी जाना पड़ता है, घर का भी अपना जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे हैं, तो जो आपने 64 माला का जो नियम रखा है वो मठवासियों के लिए होगा ना, क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ छोड़ करके आया, तो उनका तो और कोई काम है ही नहीं, दिन भर बैठ करके हरे कृष्ण जप कर सकते हैं, तो उनके लिए रखा है। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, ये नियम है गृहस्थों के लिए। साधु महात्मा सब कुछ छोड़ करके ऑलरेडी मठ में आ गया है, उसका भजन तो हो ही रहा है, वो उठते बैठते चलते फिरते उसका हरिनाम हो ही रहा है। ये 64 माला करने का नियम गृहस्थों के लिए, क्योंकि उनका इंद्रिय सब जगह भागते रहते हैं, उनका इंद्रिय भोग करने के लिए भागते रहते हैं। जब हरिनाम इतना माला करना इस प्रकार नियम रहेगा, तब अरे अभी तो माला नहीं हुआ, अभी तो इतना माला बाकी है, इतना हरिनाम बाकी है, विषयों में कैसे जाएगा। माला खत्म होगा उसके बाद तो श्रीनाथ जाएंगे, श्रीनाथ जी जाएंगे विथ रेस्पेक्ट, उनको जी नहीं बोलते थे। तो माला नहीं हुआ, अरे आज 64 माला नहीं हुआ, आज कैसे श्रीनाथ जी जाएंगे, चलो छोड़ दो, क्योंकि इंद्रिय ज्यादा भागते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं 64 माला करने का नियम है गृहस्थों के लिए, त्यागियों के लिए। त्यागी ने तो ऑलरेडी सब छोड़ करके आया, उसका निरंतर भगवान का भजन कीर्तन ही चल रहा है। अर्थात कृष्ण नाम 4 माला कर लिया, 6 माला कर लिया, ठीक है जी, आज से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, नहीं। गृहस्थ को इस प्रकार जो श्रेष्ठ धर्म आचरण करके पालन करके सबको शिक्षा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना चाहिए। जितना ज्यादा हरिनाम करेंगे उतना ही हमारा इंद्रियों के प्रति जो है ना लगाव कम होगा, और उतना ही कृष्ण इस घर का मालिक है, मैं नहीं हूं, इस प्रकार का बुद्धि आएगा। तो सत्यराज खान पूछते हैं क्या करना है, हम लोग गृहस्थ हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। उन्होंने बताया, श्री विग्रह की सेवा करो, सदा नामगान, हमेशा नामगान करते रहो, और वैष्णव सेवा करो। वैष्णव सेवा गृहस्थ का प्राथमिक धर्म है, जो जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके, और जो अन्यान्य गृहस्थ हैं उनको भी। ऐसा नहीं कि मैं वैष्णव, मेरी पत्नी वैष्णव, बच्चे वैष्णव और दूसरा वैष्णव कौन है, मैं अपना पत्नी को खिला दिया, पत्नी मेरे को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया, तो आपस में वैष्णव सेवा हो गया, सब वैष्णव है, कौन किसका सेवा करेगा ना।
वैष्णवों को निमंत्रण करके अपना घर में संकीर्तन रखते हुए उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य सभी लोगों को बुलाते थे, सभी महाप्रभु के साथ जितने भी पार्षद, सबको। ऐसा नहीं कि आप सन्यासी सिर्फ आप आइए, बाकी लोग नॉट वेलकम, ऐसा नहीं है। महाप्रभु के साथ जितने भी हैं सारे के सारे जाते थे, जा करके वहाँ पर जो है कीर्तन, कथा इत्यादि, उसके बाद महाप्रसाद वितरण। इसलिए गृहस्थ, अन्य गृहस्थ भक्तों को भी बुला करके, क्योंकि एक गेट टुगेदर होता है। अभी एक गेट टुगेदर हो गया वैष्णवों का, जो चेहरा दिखाई नहीं देते हैं आज दिखाई दे रहे हैं मेरे को। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो रोज़ नहीं दिखाई देते हैं, अथवा 15-20 दिन में नहीं दिखाई देते, अब दिखाई दे रहे हैं। क्यों? उत्सव है। इस प्रकार उत्सव रखते रहेंगे तो फिर भक्त लोगों का आना जाना, उनका भी जो है भजन में अभिवृद्धि होगी और हमारा भी वैष्णव सेवा होगा। उसके बाद सत्यराज खान ने द्वितीय बार, अगले बार फिर पूछा कि हम गृहस्थ हैं, हम लोगों का क्या कर्तव्य है। पहली बार तो पूछ लिया, अगले साल फिर वही प्रश्न किया। तो महाप्रभु ने क्या बोला? नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा। श्री विग्रह सेवा को जो है एक माइनस कर दिया। नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा नहीं करते हैं तो नाम के प्रति रुचि नहीं रह पाएगा। भगवान के प्रति समर्पण, भगवत सेवा में रुचि, ये सब जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वैष्णव सेवा नहीं करने से। वैष्णव सेवा के लिए जो कृपणता करता है, जो कंजूसी करता है, वो कभी भी हरि भजन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाहर से कितना भी जो है हरिनाम करने का जो ये करें, लेकिन जब तक विष्णु वैष्णव की सेवा में कृपणता नहीं छोड़ते हैं, कृपणता मतलब कंजूसी नहीं छोड़ते हैं, संसार के लिए, अपना इंद्रिय तर्पण के लिए पैसा फेंकते हैं, इतना खर्चा करते हैं संसार के लिए, वहां पर काउंटिंग नहीं होता है। जब हरि सेवा के लिए देते हैं, मठ मंदिर में देते हैं, मैंने तो इतना दे दिया, वहां पर विचार शुरू हो जाता है। लेकिन जहां पर हरि कथा प्रचार के लिए, हरि कीर्तन प्रचार के लिए गृहस्थ ने संकीर्णता रखा है, वहां पर गृहस्थ धर्म का पालन हुआ नहीं। गृहस्थ कमा रहा है अपना भोग के लिए नहीं है, गृहस्थ कमा रहा है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थ नहीं कमा रहा है तो गृहमेधी हो गया। मैं पैसा कमाया, मैं इसका मालिक हूं, मैं ही भोगता हूं। यह विचार ठीक नहीं है। धर्म प्रचार के लिए, भक्ति प्रचार के लिए, नाम प्रचार के लिए जो साधु भिक्षुक लोग हैं, उन लोगों को लेकर के स्थान स्थान में हरि कथा कीर्तन रखवाना गृहस्थ का धर्म के अंतर्गत एक धर्म। इसलिए मैंने बोला गृहस्थ धर्म बहुत पवित्र धर्म है, बहुत ही पवित्र धर्म है। शादी कर लिया तो गृहस्थ हो गया, ऐसी बात नहीं है। शादी करने के बाद, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी गुरु को, वैष्णवों को केंद्र में रख करके करेंगे, तब जो है वास्तविकता में धर्म पालन होगा। सत्यराज खान ने पूछा हमारा क्या धर्म है? उन्होंने बोला विष्णु और नाम और वैष्णव सेवा। कभी भी वैष्णव सेवा और नाम को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। वैष्णव सेवा को छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइय चकेवा। वैष्णव सेवा को छोड़ करके ऐसा कौन व्यक्ति उद्धार प्राप्त किया है? शास्त्र की वाणी है। शास्त्र में ऐसा कोई भी देख नहीं पाओगे वैष्णव सेवा, गुरु सेवा को छोड़ करके इस जगत से उद्धार प्राप्त किया हो, कभी भी नहीं। इसलिए वैष्णव सेवा गृहस्थ का परम फंडामेंटल बेसिक धर्म है। वैष्णव से, उसी से हमारा इंद्रिय तर्पण धीरे धीरे दूर होगा, उसी से दूर होगा। महाराज जी हरिनाम करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, क्यों लगेगा? हम सारा पैसा जो कमा रहे हैं इंद्रियों का तर्पण के लिए दे रहे हैं। वेरेवर वी डिवोट आवर एनर्जी वी शैल गो देयर।
हरिनाम करते मन इधर उधर भागता है, सेवा करते लेकिन रुचि नहीं होता है, क्योंकि हम जो कमा रहे हैं हमारे इंद्रियों के लिए, हमारे भोग के लिए लगा रहे हैं। लेकिन वही एनर्जी कृष्ण के ओर डायरेक्ट करते हैं, उसके ओर जो है भेजते हैं, तो फिर स्वाभाविक ही मन लगेगा, मन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमारा एनर्जी वहाँ पर गया है। इसीलिए अभी समय मैंने घड़ी देख लिया, 10 तो बज गया, मैंने तो जल्दी ख़त्म करना था लेकिन 10 बज गया। तो इस प्रकार आज एक विशेष आयोजन किया हमारे सुंदरानंद प्रभु ने, तो क्योंकि ये गृहस्थ धर्म के संबंध में है, इसलिए जो उस शास्त्र इस विषय में क्या बोलते हैं इस विषय के बारे में हमारा जानकारी ही नहीं है, तो फिर हम जो कर रहे हैं हम बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, क्योंकि हम 64 माला कर रहे हैं, या तो कितना 64 × 128 कर रहे हैं, इतना हम अपने आप को सोच सकते हैं, लेकिन कितना जो वेद धर्म के हिसाब से, शास्त्र धर्म के हिसाब से है, एक मापदंड है। तो हम इस प्रकार अपने आप को हरि भजन में नियोजित करें, और जो हमारे जितने भी आज जिनका विवाह दिवस है उन लोगों को विशेष विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन कृष्ण सेवामय, गुरु सेवामय, वैष्णव सेवामय रहे, और इसी केंद्र के साथ आप जो है शेष जीवन यापन करें। गुरु वैष्णव भगवान को ही अपना केंद्र समझ करके अपना जीवन यापन करें, ऐसा मैं गुरु वैष्णवों से प्रार्थना करता हूँ। और आज का यहाँ पर सभा विश्राम देते हैं। कल शाम को फिर 7 बजे हमारे रजत प्रभु के घर में संकीर्तन है, और परसों जो है यानी कि 7 तारीख राजीव प्रभु के घर में वाशी में प्रोग्राम है। 8 तारीख सुबह जो है लोधा में, यहाँ पर वडाला ना, क्या जगह का नाम, वडाला ही है वो जगह का नाम, वहाँ पर लोधा है, तो वहाँ पर सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से संकीर्तन, और बाद में हरि कथा और प्रसाद की व्यवस्था है। आप सब लोग इन सब उत्सवों में भाग लीजिए। 9 और 10 तारीख को गैप है, अभी फ़िलहाल कोई उत्सव नहीं है। 11 तारीख एकादशी है, फिर उस दिन फलोत्सव है, तो 11 तारीख को फिर मठ में जो है शाम को प्रोग्राम होगा। और एक और विशेष हमारा सौभाग्य का विषय है कि बहुत सारे वैष्णव लोग 26 तारीख को यहाँ पर आगमन कर रहे हैं। लगभग 18 से 20 वैष्णवगण यहाँ पर आ रहे हैं बॉम्बे में। तो अभी हमने श्रवण किया था कि वैष्णवों की सेवा हमारा परम कर्तव्य है, तो वैष्णव लोग आ रहे हैं 18 से 20 जन। हमारा इस प्रकार का सौभाग्य उदित हो रहा है, तो कुछ ही दिनों में सबके पास हम पैम्फलेट्स भेज देंगे प्रोग्राम का कैसा है, कहाँ कहाँ है। 2 दिन चुनाभट्टी में है, 2 दिन यहाँ पर हरि मंदिर में है। आप सब लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग इस प्रोग्राम में भाग लें। किसी प्रकार की सेवा आपके द्वारा जो संभव है, वो सेवा में फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली जो कोई जगह दे सकता है, जो कोई कुछ मतलब धान्य इत्यादि, चावल गेहूँ इत्यादि दे सकते हैं, कोई पैसा दे सकते हैं, या कोई फिज़िकली सेवा कर सकते हैं, कोई बर्तन मांज सकते हैं, कोई सब्जी अमान्य कर सकते हैं, कोई कुकिंग कर सकते हैं। जिस किसी भी योग्यता जिसके अंदर हो, वो उस प्रकार ये 4 दिन ही हमारे पास मौका है। विशेष रूप से हमारे गुरुवर्ग भी बहुत सारे आ रहे हैं, आचार्य देव आ रहे हैं, तो उन सब लोगों की सेवा करने का सौभाग्य है। तो आप सब लोगों का विशेष रूप से मैं निमंत्रण करता हूँ उस प्रोग्राम में, और आप लोग हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करके जीवन धन्य करें, इस प्रकार जो मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग कुछ दिनों में जाएंगे सब लोगों के पास लीफलेट्स पैम्फलेट्स देने के लिए। आप सब लोग उसमें आइएगा प्रोग्राम में 26 से 29। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी आप लोग आगे का कार्यक्रम जैसा आप लोगों ने सोचा वैसा चलाइए। हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं ताकि आप कोई संकोच ना करें, निसंकोच भाव से जैसा आपने सोचा वैसा करें।